Good morning dear students. Today we will start exercise 1.3. So before starting the 1.3 there are some topics which we have to understand. Okay. The first topic is subsets, है ना, subsets. पहले तो सेट पढ़ चुके हैं, क्लियर है ना 1.1 में. सेट क्या होती है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. अब क्या आती है सबसेट. इसका मतलब क्या समझ आता है? सबसेट पहले कहीं सुने होंगे ना, इंग्लिश वगैरह में या किसी भी साइंस वगैरह में. सब मीन्स उसका पार्ट होता है ना. सब मीन्स क्या होता है? पार्ट. जैसे कि टाइप से आप कुछ भी होता है, जैसे टेंस हुआ है ना, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट, उसके बाद उसका सब टाइप फिर आ जाता है इधर नीचे में, है ना. तो इस तरह के ए पार्ट होता है, पार्ट ऑफ. इसका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ. सबसेट मतलब क्लियर है, पार्ट ऑफ. तो इसमें जैसे कि कुछ मैथमेटिकली देखते हैं, जैसे कि ए इज द पार्ट ऑफ बी. पार्ट ऑफ बी. ओके, ए इज द पार्ट ऑफ बी. ए इज द सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसा, इस तरह का यू. ओके, ए इज द पार्ट ऑफ बी मीन्स इसका मतलब क्या होता है? सपोज लेट सेट ए इक्वल टू क्या ले लें? 1 2 ले लेते हैं. एंड बी इक्वल टू क्या बोला है? ए इज द पार्ट ऑफ बी, है ना. पार्ट अपना लग कर यहाँ पे लिख सकते हैं. ए इज द सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, है ना. आपको मैथमेटिक्स सीख गए तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना. पार्ट ऑफ ही से लिखा हूँ कि ये आपको सब मतलब पार्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सो क्या होना चाहिए? ए इज द सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज द पार्ट ऑफ बी. बी में जो है ए उसका पार्ट होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल पहले लिखना था मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इस एग्जाम्पल को देखिए. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. बी में है ना ए का पार्ट, 1 2 इसमें है, देखिए, है ना. और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो. और लेट्स सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7. सेट बी इक्वल टू 1 5 3 9 11 7. नाउ इन दिस कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी. होगा कि नहीं? अब देखिए बी में ए का जो है एलिमेंट्स बी में है कि नहीं? 1 तो है, ठीक, 3 भी है ना. इसको आप ऑर्डर लिस्ट में भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. 1 3 5 9 7 9 11 भी लिख सकते हो, है ना. रीराइट कर सकते हो. इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस. ओके, 1 3 हो गया, 5 भी है, 7 भी है, या देयरफॉर अंडरस्टूड ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ये तो अभी एग्जांपल से समझ गए, है ना. अभी डेफिनेशन वगैरह भी बताऊंगा. ये हो गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर नहीं होता है ना, इफ ए, उसके लिए भी एग्जांपल पर ले लूँ क्या? चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसी से ले लेते हैं, है ना. लेट्स वन मोर सेट सी इक्वल टू 2 4 6. ओके, नाउ ए इज अ पार्ट ऑफ सी, है ना. ए इज अ पार्ट ऑफ सी है क्या? सी में ए का है क्या? 1. इसमें तो नहीं है. डज नॉट. यस, इसको जो सबसेट का जो साइन इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, जैसे बिलोंग्स टू था, डज नॉट बिलोंग्स टू कट कर दिए. सबसेट है, डज नॉट सबसेट, है ना. ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ सी. क्लियर है? क्योंकि सी में ए का एलिमेंट्स नहीं है. अंडरस्टूड? क्लियर है? और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से भी देख लें. इसमें भी एक ले लो एग्जांपल. सी इक्वल टू 5 6, है ना. ए उसका पार्ट है क्या? सॉरी, सी का पार्ट है नहीं है, क्योंकि सी में ए नहीं है ना. बी का भी देख सकते हैं. बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी. सी और सबसेट पे कंफ्यूजन नहीं होना. ओके, ये भी नहीं है क्योंकि सी में बी का एलिमेंट्स नहीं है. अंडरस्टूड? क्लियर है ना. अब थोड़ा सा मैथमेटिकली आते हैं, इसको क्या होता है ना. तो ये समझिए कि सबसेट क्या होता है, पार्ट वगैरह क्लियर है. इसका थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, है ना. क्या बोल सकते हैं? कीप इन योर माइंड एग्जाम्पल. ओके, सबसेट, है ना. पार्ट, उसका मतलब क्या होता है? पार्ट, है ना. जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स बी का एलिमेंट्स, है ना, ए में पूरा पूरा रहना चाहिए, है ना. व्हेन अ सेट ए is the part of B,
है ना, विच मीन्स when a set A is the subset of B, subset of B means क्या होगा, when a set A is the subset of B means belongs to all the elements of belongs to of the elements means then every element of A belongs to set B। क्लियर है? मैंने क्या बताया था, एग्जांपल लिया था ना, है ना। आप नोट्स वगैरह लिखेंगे है ना, नोट्स प्रॉपर्ली आपको तो भेजूंगा भी PDF भी। जैसे कि एग्जांपल सेट A इक्वल टू सिंपल से ले लीजिए 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। When a set A is the subset of B, है ना, when a set A is the subset of B, when a set is the subset of B, है ना, subset of B लिख दिया। Then every element of set A, every elements of set A belongs to set B, सब इसमें belongs कर रहे हैं ना, belongs मतलब क्लियर है ना, उसमें आ रहा है ना सब, 1 2 आ गया, 3 4 एक्स्ट्रा है। इज इट क्लियर? इफ आप ये कुछ इसकी कंडीशन है ना, मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो डेफिनेशन हो गया है ना, तो आप मैथ्स में डेफिनेशन वगैरह हर जगह लिखने की जरूरत नहीं आपको। इफ सपोज A बिलोंग्स टू A साइन क्या है, इम्प्लाइज, है ना, एंड A बिलोंग्स टू B आल्सो। इज इट क्लियर? A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ A, सपोज एक एलिमेंट्स में A में है, एलिमेंट्स A B C D, B में है ना, A B C D E F, है ना, A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू आल्सो B, है ना, दोनों में। अंडरस्टूड? तो ये होगा कंडीशन, है ना, मीन्स सबसेट होने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन से दैट, है ना, डेफिनेशन है ये। A is a subset of B if A belongs to A implies and B belongs to B also, ओके। और क्या है देखिए, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B। अच्छा, A सबसेट ऑफ B हो सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है क्या, एंड B सबसेट ऑफ A, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखते हैं आप, पहले तो यहीं पर आ जाता है कंडीशन, यहाँ पर है क्या, इसका मतलब क्या, B सबसेट ऑफ A मीन्स जितने भी हैं B में वो A में बिलोंग्स करता है कि B में इतना 1 2 3 4 है, A पे तो नहीं 1 2 है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इफ A इक्वल टू A मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मीन्स दोनों सेम होगा तब ये बिलोंग्स करेगा। इज इट क्लियर? ये जब दोनों सेम होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, है ना, जब ये वाला सेम कंडीशन मीन्स दोनों सबसेट में A सेम होगा, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, विच इम्प्लाइज, इफ की जगह A है, A साइन क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ ओनली इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ऐसा हो सकता है कब, इफ एंड ओनली A इक्वल टू A मीन्स दोनों सेट सेम होगा तब, दोनों सेट सेम होगा तब। एग्जाम्पल के लिए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट 1 2 B इक्वल टू B 1 2, तो A सबसेट ऑफ B भी होगा एंड B सबसेट ऑफ A भी होगा। इस इफ एंड ओनली ये दोनों इक्वल होंगे तब, है ना, ओके। सॉरी, ये सबसेट B लिखना पड़ेगा ना, A इक्वल टू A थोड़ी होगा, A इक्वल टू B, क्योंकि दूसरा सेट A सेट एंड B सेट दोनों सेट इक्वल होगा तब, इफ एंड ओनली सेट A इक्वल टू सेट B तब। अंडरस्टूड? क्लियर है? और क्या देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके मैथमेटिक्स से कुछ इसका पॉइंट्स है, ओके। एक और पॉइंट देखते हैं, है ना, सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ
खुद का वो सबसेट हो सकता है क्या? हो सकता है ना, खुद का भी वो सबसेट हो सकता है ना, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि खुद पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट का भी एक पार्ट होना है कि नहीं, खुद का भी एक पार्ट हो सकता है। सपोज कोई ए इक्वल टू सबसेट है 5 6, ये खुद का सबसेट है कि नहीं, सेल्फ का सबसेट होगा ही होगा ना, क्योंकि ये तो खुद उसका एक पार्ट है ना, पूरा पार्ट का भी एक पार्ट है ना। जनरली देखा जाए तो पूरा पार्ट मतलब तो हिस्सा होता है, लेकिन हिस्सा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी एक इट सेल्फ खुद का सबसेट का एक सबसेट होता है ना, इट सेल्फ। अंडरस्टूड? क्लियर है? और क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो भी सभी का क्या होता है, क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट मतलब कि खाली वाला है ना, इसका खाली वाला कोई भी एक होगा ना, इसका सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि कुछ है नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? 5 से डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू एनी सेट, वी कैन राइट कोई भी सेट। क्लियर है? एम्प्टी सेट क्या करता है? सबसेट है किसी भी सेट का, कोई भी सेट का, खाली सेट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खाली है ना। सबसेट मतलब क्लियर है, पार्ट होना, जैसे कि ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, जो एक एलिमेंट से बी पूरा पूरा होना चाहिए, ये वाला कंडीशन तो चलो क्लियर है ना। सेकंड वाला क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। कब? इफ एंड ओनली दोनों सेट इक्वल होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी, दोनों इक्वल होगा तब, उसी कंडीशन में। क्लियर? थर्ड क्या है? सबसेट ऑफ इटसेल्फ है ना, खुद का होता है ये 5, सपोज सेट ए इक्वल टू 5 6 है, ये खुद का भी सबसेट है ना। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट है, क्योंकि वो खाली ही रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं, कि खाली मतलब कि बिलोंग्स करता ही है ना, ये तो बिलोंग्स करे किसी भी सेट में है ना। जैसे 1 कभी सबका सबसे मल्टीप्लाई होता है, उससे कोई चेंज नहीं होता है ना, फैक्टर है, सभी का फैक्टर बोला जाता है। और क्या है ऐसा? अच्छा एक चीज़ और है, कहाँ आगे लिखे ऊपर, चलिए एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर तो बताया इज अ सबसेट ऑफ बी है ना। जब ये है ना, इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी, अगर ये इक्वल टू बी नहीं है तब, क्या ये इक्वल टू बी नहीं है, इस कंडीशन में होगा। ओके, कैसा होता है अब देखते हैं। मैंने यहाँ पर बताया ये सबसेट ये अगर बिलोंग्स करता है तो है, अगर ये वाला इक्वल टू नहीं है, मैंने यहाँ पर ये भी बताया था, कौन सा? ये वाला है ना, ये वाला इट सेल्फ होता है, मतलब कि पूरा पार्ट का होना, पूरा पार्ट का होना। तो पूरा पार्ट हुआ तो कोई मतलब है क्या? किसी का भी हिस्सा हुआ है ना, पार्ट होता है। सबसेट मतलब कि पार्ट ऑफ है ना। जैसे एक घर में है, फैमिली है 4-5 फैमिली, तो एक फैमिली इसका पार्ट है, लेकिन पूरा फैमिली उसी का पार्ट बोलने से थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, जब ऐसा रहता है, जब इक्वल नहीं रहता है ना, यहाँ पर तो इक्वल था है ना, सॉरी इसमें तो खुद का था, जब इक्वल नहीं रहता तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? जब दोनों सेट इक्वल नहीं रहेगा तब ए इज अ क्या, कौन सा बोलते हैं, क्या सेट? सुपर सेट है ना। ए इज अ सुपर सेट है ना। ए सॉरी ए क्या होगा? प्रॉपर सेट होगा, और बी इज अ सुपर सेट। ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये मेन है, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि किसी का भी एक पार्ट होना है ना, कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था पूरा पार्ट इट सेल्फ बताया था है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, एक कोई भी एक पार्ट है, उसी को पार्ट माना जा रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है ना। अगर यहाँ पर ए इक्वल टू बी, सॉरी ए इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी है ना, एंड ए इफ नहीं होगा ये, एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, अगर दोनों सेट इक्वल नहीं है तब ये होगा प्रॉपर सेट है ना। ए क्या है? प्रॉपर सेट है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तब इक्वल हो जाएगा तो फिर बराबर जाएगा, उसका सेट होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, ये हो गया आपका सबसेट। ठीक है, क्लियर है? आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। ओके।
कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ, है ना, सबसेट ऑफ। एक्चुअली क्या है, एक एग्जांपल से था, उसमें हो सकता है डाउट होगा, बल्कि इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, है ना। बिलोंग्स टू, ये है बिलोंग्स टू, इसको कैसे साइन रहता है, ये है ना, और ये सबसेट ऑफ, है ना। इसमें भी कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। बिलोंग्स टू मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक सेट है 1 2, है ना, इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लीजिए 1 2। बिलोंग्स टू होने के लिए क्या, एलिमेंट्स होना चाहिए। बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स। बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स, है ना। 1 बिलोंग्स टू, इसमें ये बिलोंग्स करता है, क्योंकि ये सब इस सेट में क्या है 1 है, तो ये 1 इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक। और सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ सेट। सबसेट मतलब मैंने बताया था ना, पार्ट होता है बोलकर, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। क्लियर है। बिलोंग्स टू होने के लिए एलिमेंट्स होना चाहिए, सबसेट होने के लिए सेट होना चाहिए, और एलिमेंट से ही सबसेट बनता है ना। एलिमेंट से ही सेट बनता है, और सेट ये क्या है, सबसेट पार्ट होता है उसका, है ना। ये एलिमेंट से ही सबसेट बनता है। ये एलिमेंट 1 था, है ना। जो भी एलिमेंट्स रहता है 1 2 3, इसको सेट में बनाने के लिए क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ता है कि नहीं। तो एलिमेंट से सेट बनता है ना। ध्यान से सुनना, एलिमेंट से सेट बनता है, ओके। और ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए बिलोंग्स टू के लिए, और सब सेट होने के लिए सेट होना पड़ता है। अंडरस्टूड। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पर आता है, देखिए कहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज कहाँ पर होते हैं, सपोज एक सेट दिया हुआ है ना, है ना। नाउ, है ना। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्या होता है, किस टाइप के कन्फ्यूज़न होते हैं, है ना। सॉरी, इरेज कर दीजिएगा। अरे यार, ठीक, ओके। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये सेट है ना। सेट के अंदर एक सेट रख दिया है, तो ये एलिमेंट्स है। सेट के अंदर क्या होती है, एलिमेंट्स है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है ना, 1 2 बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा, अब बताइए, है ना। क्वेश्चन ये है, कंफ्यूज कभी कभी इस तरह होते हैं। एक सेट 1 2 है ना, सेट के अंदर, इस सेट के अंदर 1 2, सेट के अंदर एक सेट दे दिया और 3 4 आगे कर दिया, ओके। बट इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो ये क्या है, एलिमेंट्स है ना। तो क्या बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट आएगा, ठीक। मैंने क्या बताया था, एलिमेंट्स, है ना। बिलोंग्स टू होने के लिए एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अभी ये क्या है, ये अभी तो ये एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, एलिमेंट्स है अभी, है ना। तो इससे बिलोंग्स करता है। सबसेट होने क्या बनाना पड़ेगा, मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट से ही क्या बनते हैं, सेट बनते हैं। तो इसको सेट बना लीजिए। अंडरस्टूड। इसको भी एक सेट के अंदर डाल दिया। नाउ ये होगा आपका यहाँ पर सबसेट होगा। क्लियर है। ये थोड़ा सा एकदम छोटा सा एक टॉपिक था, एक्चुअली एग्जाम्पल से लिया गया था, है ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बल्कि, इसलिए मैंने समझाया। बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट्स बिलोंग्स करना चाहिए, सबसेट होने के लिए सेट होना चाहिए, इसका पार्ट ऑफ सेट होना चाहिए, ओके, पार्ट ऑफ सेट। कन्फ्यूजन क्या क्या होता है, जैसे एक यहाँ पर दे दिया सेट 1 2, इसको एक सेट के अंदर सेट 1 2 डाल दिया, तो यहाँ पर एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा या सबसेट होगा। तो एलिमेंट्स ही सबसेट बनता है, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, ये वाला यूज़ कर लिया, है ना। क्लियर। छोटा सा टॉपिक था। आगे देखते हैं। सब एक टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, ओके।
थोड़ा समझिए, रियल नंबर्स पता है ना, है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। अच्छा, व्हाट इज रियल नंबर, है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब क्या आप बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव इन्फिनाइट से नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना, मतलब बहुत सारा नंबर होगा, है ना। जैसे बोलते हैं अगर इधर 1 2 है ना, बट 1 2 के बीच में कितना लाइन है, 1.1 1 है ना, 1.2 ऐसा बहुत सारा लाइन है कि नहीं, 1.9 फिर 2, बट इन दोनों के बीच में कितना सारा है, 1.11 लाइक दिस, बहुत सारा है। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन अ रोस्टर फॉर्म, है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। हम इसको ओनली सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट होती है इनके बीच में, बहुत सारा होता है इसीलिए, है ना। रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा देखते हैं इसका जो सबसेट ऑफ रियल नंबर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है, तो पहले उसके लिए थोड़ा सा रियल नंबर को समझना पड़ेगा, है ना। रियल नंबर इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। एक क्या है, विथ डेसिमल, है ना, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आप क्लास 9 10 से ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो रियल नंबर को, है ना। और ये विदाउट डेसिमल। अच्छा, पहले विदाउट डेसिमल में देखते हैं क्या क्या आते हैं ये, आई थिंक। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साथ में देखते जाएगा। रियल नंबर को आर से करते हैं, है ना, विदाउट डेसिमल। तो इंटीजर्स होती है ना, इंटीजर्स को किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। क्या क्या होती है, -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। अंडरस्टूड। अब अच्छा, ये क्या चीज़ है, 0 से लेकर 1, ये क्या है, होल नंबर है ना, पता है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। ये वाले क्या है, काउंटिंग नंबर ओनली, नेचुरल नंबर विच इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर आल्सो। क्लियर है, ये वाला क्लियर है ना। विदाउट डेसिमल क्या होती है, इंटीजर्स होती है, इंटीजर्स दो -3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, और ये इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो से जो 1 2 3 होती है उसको होल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ आप पहले से डिफाइन कर चुके हो, उसका यूज़ होगा, इसीलिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप इधर आ जाते हैं, इधर में क्या क्या देखते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक क्या होता है, टर्मिनेट हो जाती है ना, एक क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है, और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और एक क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, है ना, वो टर्मिनेट होता ही नहीं, खत्म होता ही नहीं, आगे बढ़ती जाती है। टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेट मतलब 1.12 खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है, 1.10 1 0 1 0 0 0, ऐसा रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। इसको रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, है ना, इसको टी से डिनोट करते हैं अभी के लिए। ओके, क्लियर है, ये क्लियर है सबको। रियल नंबर्स इसके जो पार्ट होते हैं ये पहले से आप पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा उसको रिवाइज करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। इसलिए यह करा रहा हूँ क्योंकि सब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। तो क्या क्या इसका रिलेशन होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर ये किसका सबसेट है, होल नंबर, है कि नहीं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, है ना। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लूँ, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा 0 1 2 3, ये क्या है, ए ना, ये क्या है, होल नंबर, है ना। तो ये क्या है, जब इसमें ये पार्ट में आ रहा है ना 1 2 3 आ रहा है, तो ये है इसका होल नंबर। क्लियर है, ये n इज अ सबसेट ऑफ w मीन्स नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक आपको,
अच्छा अब मुझे ये बताइए, ये दोनों नेचुरल नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब यहाँ तक एक इसका सबसेट है, इंटीजर्स का है ना, इंटीजर्स में सब आ रहा है कि ना उसके अंदर, सो दिस इज अ, है ना, ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन। अच्छा ये सब किसका पार्ट है, वही पार्ट ही हो रहा ना, इसका टाइप से हुआ है, इसका फिर सब टाइप ऐसा अगर पार्ट ही हो रहा है ना, ये किसके अंदर है, रियल नंबर से आया हुआ है। अंडरस्टूड, क्लियर है आपको, है ना। इधर वाला हो गया, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर में देखते हैं, ये इसको देखें क्या, टी, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, एक इसका सबसेट है, ये तो इसका पार्ट तो नहीं, इसका पार्ट है ना आर का, तो इसका क्या होगा, टी इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है। और क्या चीजें देखिए, अब ये भी बच गया ना, इसको भी देखिए, क्यू, क्यू किसका है, क्यू इज ए सबसेट ऑफ ए बी, आर का ही रियल नंबर है ना, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और है, इसमें बोलते हैं ना ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, है क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर, है ना, शॉर्टकट में लिख देता हूँ ना, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स कैसे होते हैं, ऐसा होते हैं, है ना, तो इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं नीचे 1 1 करके, है ना। सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, है ना, मीन्स क्यू ये है, क्या होगा, ये भी रियल नंबर होगा सबके साथ, है ना, क्यू भी क्या होगा, इसका पार्ट होगा डायरेक्ट, तो इसको इसमें भी कर सकता हूँ यहाँ पर। इसको देखिए पहले, नेचुरल नंबर सब तो है ही, बिलोंग्स करता है किसमें, होल नंबर पे करता है ना, होल नंबर ये दोनों किसमें, इंटीजर्स पे करता है। अच्छा अब ऑल इंटीजर्स मीन्स ए जेड आर क्या है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मीन्स क्यू, ओके, एंड और ये क्यू भी रेशनल नंबर भी किसका पार्ट है, आर का, है ना। ये एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन है, ये सब अच्छे से ध्यान से देखिए, इससे कुछ नहीं है, सिर्फ आपका डेफिनेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर, इंटीजर्स, ये जो किसके किसके अंदर आते हैं, ये वाला जो डायग्राम है अच्छे से समझिए। रियल नंबर दो पार्ट होते हैं, विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल, है ना, इसके अंदर विदाउट डेसिमल में क्या आते हैं, इंटीजर्स आती है, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव आती है, जीरो और पॉजिटिव इसको होल नंबर बोलते हैं, और अकाउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं इधर वाले को। विद डेसिमल में 3 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको टी से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है ना। तो ये सब किसका किसका सबसेट है, किसके अंदर किसका पार्ट है, उसको बस आपको नोट करना है। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका इंटरवल्स, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर मीन्स रियल नंबर, है ना। इंटरवल्स आप एज ए सबसेट, इंटरवल एज सबसेट बोल रहे हैं, मतलब सबसेट जैसा होना चाहिए। सबसेट मतलब क्या होता है, पार्ट होता है ना। तो मैंने बताया था रियल नंबर, है ना, रियल वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रियल नंबर को हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर मेनी नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर के बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है, जैसे मैं लास्ट में भी बताया था इसके बारे में, है ना। तो देखते हैं इसको इंटरवल्स के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन में रियल नंबर्स क्या है, एवरीवेयर, है ना, क्या है, कहीं भी हो सकती है रियल नंबर्स, है ना। सपोज पॉजिटिव इन्फिनाइट, नेगेटिव इन्फिनाइट, ओके, 0, ठीक है। इंटरवल एज अ सबसेट, सबसेट मीन्स एक पार्ट होता है। तो इस नंबर का कोई भी एक पार्ट ले लेता हूँ, है ना, सपोज एक पार्ट ले लिया, है ना, तो ये क्या होगा, सबसेट आप किसका होगा, आर, है ना, इसका रियल नंबर का सबसेट होगा, है ना। अब ये क्या है, एज अ पार्ट है, इंटरवल है ना। तो इसी को आपको समझना है, इंटरवल्स कैसा होता है ना, क्योंकि इसके 4 कंडीशन आते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं 4 इंटरवल्स के लिए, है ना, क्या क्या इंटरवल्स आएगी, क्या क्या कंडीशन आएगा, देखते हैं, है ना। लेट्स, है ना, एक एग्जांपल के ले लिया, इसी को देता हूँ, इसको इरेज करके बनाओ क्या फिर से अच्छे से, है ना, समझ आ गया ना आपको ये वाला,
दैट्स बैड यार, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, है ना, पॉजिटिव इनफिनाइट 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। कोई एक पार्ट लेता हूँ मैं, सपोज ये वाला, है ना, इतना पार्ट ले लिया। ओके, लेट्स सी, लेट, है ना, इसको हम किस में, टेबुलर फॉर्म में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट x बिलोंग्स टू r, है ना, x क्या है, रियल नंबर, एंड जो x का वैल्यू है, जो a वाला वैल्यू जो पार्ट ले रहे हैं, कहाँ से लेंगे, 1, है ना, x एंड 4, मीन्स क्या बोल रहे हैं, है ना, 1 से बड़ा है x एंड x से बड़ा है 4, मीन्स x की वैल्यू क्या है, 1 और 4 नहीं आएगा। इस तरह के 4 इंटरवल्स होते हैं, कंडीशन होते हैं, है ना। क्लियर है, एक हो गया। अच्छा, सेकंड यहीं पर बताता हूँ, और क्या क्या हो सकती है। लेट x बिलोंग्स टू r, है ना, एंड एक कंडीशन में 1 को नहीं लिए, एक कंडीशन में 1 को लेते हैं तो a आ जाएगा इक्वल टू 4। इसमें क्या है, 1 इक्वल टू है x के, है ना, और x से बड़ा है 4, ठीक। और क्या कंडीशन हो सकती है, इसी में देखते हैं, थर्ड कंडीशन, लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस कंडीशन में देखो, पहले 1, है ना, 1 नहीं लिए, 4 नहीं लिए, अभी 1 लिए, 4 नहीं लिए, अभी 1 नहीं लेते, 4 लेते हैं, तो इसका क्या होगा, एंड 1 से बड़ा है x, 4 ले लिया, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो इसको भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन होगी, क्या होगी, दैट x बिलोंग्स टू r एंड, देखिए इसी में ए पार्ट है, बोल रहे ना, इट इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, है ना, एक सबसेट ही है रियल नंबर का। तो मैंने 1 से 4 को इसमें सर्कल किया, लेकिन कैसा हो रहा है, किसी कंडीशन में 1 को नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, किसी कंडीशन में 4 को नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, किसी में दोनों को नहीं ले पा रहा हूँ, किसी में दोनों को ले सकता हूँ, है ना। तो इसमें क्या हुआ, 1 एंड 4 को नहीं लिया, इसमें 1 को लिया, इसमें 4 को लिया, अब इसमें सबको ले लेता हूँ, है ना, क्या होगा, क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन में, है ना, समझना है आपको, अच्छे से समझना है ना। इसके लिए नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनाइट, नेगेटिव इन्फिनाइट। ओके, हियर इज 0 1 2 3 4 5। इसमें क्या लिखा था, है ना, आपको इसमें मेन एक्चुअली क्या है, इंटरवल समझना है ना। इस तरह के ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज, है ना। इसमें किसमें इंक्लूजन, किसमें एक्सक्लूजन होता है ना, है ना, इसमें इंक्लूडेड होता है, इसमें एक्सक्लूडेड होता है। तो ये आपको समझना है, तो इसके थ्रू समझोगे तो आपके हमेशा माइंड में फिक्स हो जाएगा, है ना। तो जैसे इस कंडीशन में यहाँ पर क्या लिया, 1 को नहीं लिया, जिसको नहीं लेना उसको सर्कल टाइप का डॉट कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 4 को भी नहीं लिया, मीन्स 2 3 को लिया, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ये ओपन है ना। इसका टोटल खेल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए, इसका नाम यहीं पर लिखो, ये राउंड ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। राउंड ब्रैकेट को मैं सर्कल से डिनोट करूंगा यहाँ पर नंबर लाइन पे, इसको क्या करूंगा, डॉट से, है ना, डार्क डॉट से, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में सिर पर क्या होता है, कौन सा इनइक्वलिटी साइन होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन ही होता है। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इसमें क्या होता है, इक्वल टू वाला भी होता है, लेस देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इस तरह के साइन इसमें यूज होते हैं। क्लियर है। ये क्या होता है, इसमें एक्सक्लूजन, मतलब कि इसमें बाहर आता है, एक्सक्लूजन। इसमें क्या है, एक्सक्लूजन, इसमें इंक्लूजन। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसमें 1 एंड 4 को नहीं लिए, है ना, मीन्स ए वाला आइडेंटिटीज यूज़ किए, देखो ए वाला आइडेंटिटी यूज़ किए, इसमें 1 और 4 को नहीं लिए हैं, तो राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 1 4। ए क्या होगा, ओपन इंटरवल, इसका नाम क्या होगा, ओपन इंटरवल 1 2 4। इज इट क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 2 4। ओके, क्लियर है। अब इस कंडीशन में आ जाइए, है ना। इसके लिए पहले नंबर लाइन ड्रा कीजिए, नेगेटिव इन्फिनाइट, पॉजिटिव, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें कौन सा कंडीशन था, 1 को लिए थे, तो 1 को जिसको लेने हैं उसके लिए मैं क्या बताया था, इंक्लूजन मीन्स
है ना, डॉट से, डार्क डॉट से, है ना, इसमें 4 को नहीं लिए, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, जो होता है ये वाला जिसको लेते हैं ये इंक्लूजन होती है, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट और 4 को नहीं लिए, है ना, तो इसके लिए क्या रहेगा, है ना, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज एंड ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल। बट वन क्या है, वन इंक्लूडेड एंड एक्स, सॉरी 4 एक्सक्लूडेड। क्लियर है, इसमें क्या है, 1 इंक्लूडेड है बट 4 एक्सक्लूडेड, मतलब 4 इंक्लूड नहीं है इस तरह के ब्रैकेट में। ओके, लास्ट में आ जाइए, ये वाला क्या बोलता है, पहले इसके लिए भी ड्रॉ कीजिए, नेगेटिव इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है, 1 को नहीं लिए हैं तो इसके लिए सर्कल टाइप का, 4 को लिए तो, है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें, ए वाला के लिए ओपन इंटरवल 1 4 लिए, इसलिए क्लोज। इसको समझना है आपको, इसी के लिए मैं सबसे समझा रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, सॉरी 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड। 4 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड। ओके, अच्छा, और क्या है, एक लास्ट वाला देखिए, इसमें 1 और 4 दोनों, इसके लिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें क्या है, 1 भी इंक्लूड है तो इसके लिए डार्क वाला लीजिए, 4 भी इंक्लूड है तो इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों है ना, क्लोज इंटरवल 1 2 4। इट्स वेरी सिंपल। ये है आपका क्या है, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक बार शॉर्ट ब्रीफ में समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। इंटरवल एज सबसेट, इंटरवल एज अ सबसेट है, सबसेट मतलब क्या होता है, पार्ट होता है ना। आप रियल नंबर एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एवरीवेयर कहीं भी होता है, तो एक छोटा सा मैंने पार्ट ले लिया, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स ये सब क्या होंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर होंगे, है ना। ये जो भी दिया हुआ है क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। क्लियर है, जो भी है आपका ये सब सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, देखते हैं अब क्या बोला, इसमें 4 टाइप की कंडीशन आती है ना। पहले इस कंडीशन को मैंने लिखा, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 to 4 लिया। एक ऐसा कंडीशन जिसमें 1 और 4 दोनों नहीं आता, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें 1 आता है बट 4 नहीं आता, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें 1 नहीं आता है 4 आता है, और एक ऐसा कंडीशन जिसमें 1 और 4 ही दोनों आता है। इस 4 टाइप की कंडीशन होते हैं, तो इसमें 4 टाइप्स के हम इंटरवल्स समझेंगे, है ना। जिसमें 1 आता है, जिसमें इसमें दोनों नहीं आता है ना, तो इसको कौन सा ब्रैकेट से, ओपन, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, है ना, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए मैं सर्कल यूज किया है ना, क्योंकि दोनों नहीं आता है ना, इसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। इसको क्या पढ़ते हो, ओपन इंटरवल 1 to 4। क्लियर है, इसमें इस तरह के ही इनइक्वालिटी साइन ही यूज होते हैं, है ना। देखो इसमें क्या है, स्क्वायर वाले में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है, तो चारों कंडीशन है, इसमें जब क्लोज रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तो इसमें ओपन इंक्लूड है ना। ये अच्छे से समझिए, इसमें 4 एक्सक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है। ओके, इस कंडीशन में भी देखिए, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड है। इसमें क्या है, दोनों इंक्लूड है। क्लोज इंटरवल 1 to 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और आता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे और क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। क्या होती है लेंथ ऑफ इंटरवल, किसी भी तरह के हो, या तो
ऐसा हो, दोनों ओपन में हो या दोनों क्लोज में हो, या एक ओपन एक क्लोज हो, या दूसरा ओपन दूसरा क्लोज दूसरा ओपन हो, तो सब के लिए क्या होता है रूल्स, b माइनस ए। ये होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। सपोज लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पर क्या होगा, b माइनस ए है ना, b माइनस ए मतलब 4 माइनस 1 मीन्स इसका लेंथ ऑफ इंटरवल 3 होगा, है ना। 4 माइनस 1 3 होगा, 4 माइनस 1 इसका लेंथ ऑफ इंटरवल 3 ही होगा। ओके, क्लियर है। अच्छा, कभी कभी बुक में हो सकता है या कहीं देखा जाता है, ये क्या है ओपन इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं ओपन इंटरवल, सपोज 1 to 4 है ना। एक क्या है क्लोज इंटरवल, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ओपन, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक क्लोज इंटरवल है ना, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, है ना। इस टाइप के कभी कभी कंपटीशन में कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, तो इस ओपन इंटरवल को इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया था कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर को हम इसमें रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसमें किसमें कर सकते हैं, ओनली सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये तो ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। जैसे इसको एग्जांपल के लेते हैं ना, x है ना, x क्या है, x बिलोंग्स टू R एंड 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसा डाल दीजिए, है ना, फिर क्लोज कर दीजिए। दिस वी कैन रिप्रेजेंट ऑन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रियल नंबर को। क्लियर है, क्लियर है आपको अच्छे से, है ना। इंपॉर्टेंस ये है ना, ब्रैकेट मेन इसमें इसी को है ना समझना है। ओपन क्लोज है ना, एक्सक्लूडेड इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूडेड इसमें इंक्लूड होता है, ओनली दिस 2 थिंग्स है ना, ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 2 ही टॉपिक बाकी है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, लेट्स सी। पावर सेट क्या है, पावर सेट, पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। क्या डेफिनेशन है, पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो इसको डिनोटेट किससे करते हैं, सपोज कोई एक सेट है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल पहले समझते हैं। एग्जांपल ए इक्वल टू सपोज क्या सेट है 1 2 है ना। तो क्या है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये सेट है इसका, ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड, इसका जो भी सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। एग्जांपल सेट ऑफ ए है ना, सबसेट ऑफ ए विल बी, सबसेट ऑफ ए विल बी, क्या क्या इसका होगा सबसेट, सबसे तो पहले क्या होता है 5 होगा, और क्या होगा सबसेट क्या होगा इसका 1 होगा, और क्या होगा 2 होगा, है ना। 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी, क्योंकि 1 नहीं होगा ना, 1 कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स जो 1 है इसमें भी 1 है ना। ये भी होगा इसका सबसेट, ए का सबसेट होगा, और 2 भी इसका सबसेट होगा। एक और होता है इट सेल्फ, खुद भी होता है ना, पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इन सब का सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसका सभी सबसेट होगा, इसका सेट को बोलते हैं पावर सेट। अंडरस्टूड। अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया तो आसानी से इसका पावर सेट निकाल लिया, लेकिन बड़ा हो सकता है, तो उसका कैसे निकाल, एग्जांपल के लिए b इक्वल टू 1 2 3 4 5 और आगे लो जितना भी लेना ले सकते हैं ना। तो क्या होगा इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है, 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, एक इट सेट होगा, बहुत सारा होगा जो कि हम लिखकर नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या फार्मूला है ना, टू रेज़ द पावर m। m क्या है, एलिमेंट्स ऑफ
सेट। एम क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट, वेयर एम इज अ एलिमेंट ऑफ सेट। ये है आपका फार्मूला। तो क्या होगा, है ना, पावर सबसेट इसका बी दिया है, इसलिए 2 to the power m means how many elements? 1 2 3 4 5. 2 to the power 5 means 2 to the 4 2 to the 16 2 to 2 to the 4 to the 8 to the 16 to 32। कितने होंगे एलिमेंट्स? 32, है ना। ऐसा 32 बनेगा। सो हम कहाँ से उसको लिखते रहते हैं, है ना, छोटा था। इसी में अगर आप फार्मूला लगाते हैं, सपोज क्या हो जाता है, ये है क्या है, 2 to the power 2 2 2 जा 4 आया, देखो चेक करो, 1 2 3 4। अंडरस्टूड? ये है पावर सेट। और एक है यूनिवर्सल सेट, है ना, छोटा सा टॉपिक है। इन एनी कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहीं पर जब बात करते हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि पॉसिबल सबसेट, क्या है, पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या है? पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, है ना। बिगेस्ट पॉसिबल, बिगेस्ट पॉसिबल सबसे बिगेस्ट पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, इन एनी कंस्ट्रक्ट बिगेस्ट पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। बिगेस्ट पॉसिबल, जैसे कि नेचुरल नंबर अगर लेते हैं, है ना, नेचुरल नंबर लेते हैं, तो इसका बिगेस्ट पॉसिबल क्या होगा, किसका किसका सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर। आगे तो होल नंबर का होगा, रियल नंबर का होगा, रेशनल नंबर का होगा, है ना, ये सारे बिगेस्ट पॉसिबल। तो ज़्यादा बिगेस्ट पॉसिबल होगा रियल नंबर होगा, है ना, फिर रेशनल, इरेशनल, सॉरी, है ना, ये सारी चीज़ आएगा, रेशनल वगैरह नहीं। सबसे बिगेस्ट पॉसिबल क्या होगा आपका? रियल नंबर, है ना। तो ये चीज़ आप देखिएगा, जो भी उसका पॉसिबिलिटी होता है, सबसेट होता है, नेचुरल नंबर सबसे किसका किसका सबसेट होगा, जैसे कि क्या है 1 2 3 एक्सेट्रा जो भी है, तो ये किसका सबसेट हो सकता है ना। ये तो उसका होगा ही होगा रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर में आता है, जो मैंने डायग्राम बताया था विद डेसिमल विदाउट डेसिमल, वो किसके किसके अंदर आता है उसको देखिए, वहीं से आपको समझ आएगा। बिगेस्ट पॉसिबल, जैसे कोई ट्राइंगल लेते हैं ना, तो क्या होगा, है ना, पॉलीगन्स उसके बिगेस्ट पॉसिबल होगा, है ना, जैसे कि ट्राइंगल्स का ज़्यादा साइड वाले, है ना, कोई भी एक ट्राइंगल दिया है तो बिगेस्ट पॉसिबल सबसेट, बिगेस्ट पॉसिबल, है ना। जब एक्सरसाइज करेंगे तो इजी है, उतना कुछ उतना हार्ड नहीं है, छोटा टॉपिक है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3। ओके, थैंक यू। क्या है? फिल सबसेट एंड इज नॉट सबसेट, उसमें पूरा क्वेश्चन आप लिखिएगा, है ना, ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। सबसेट होगा तो ये वाला, और सबसेट नहीं होगा तो ये वाला। अंडरस्टूड? मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो लाइव क्लासेस में भी हो जाएगी और कुछ क्वेश्चन मैं PDF भी भेज दूंगा, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं एंड वे ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट, है ना, आंसर कैसे लिखना है, रीजन वगैरह कैसे देना है, वो आपको मैं PDF में अच्छे से भेज दूंगा, है ना। यहाँ पर बस अच्छे से आप समझिए पहले। ओके, सी, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है सेट 2 3 4, है ना, एंड सेट 1 2 3 4। ये सबसेट है या सबसेट नहीं है? देखिए 2 इसमें है क्या है, 3 है क्या है, 4 है क्या है, देयरफॉर दिस इज अ सबसेट, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें है। अंडरस्टूड? सी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है? सर्कल इन द प्लेन, है ना, एक प्लेन है ना, कोई से भी एक प्लेन है, इसमें क्या है, सर्कल है, ओके, जो भी, है ना। एंड दूसरा क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। एक दूसरा प्लेन सेम यूनिट, उसमें रेडियस सबका सेम ही होना चाहिए, इसमें तो कुछ छोटा बड़ा कुछ भी है ना, सो दिस इज नॉट अ सबसेट। ओके, क्लियर? थोड़ा सा ऐसे समझ कर आपको सॉल्व करना। जैसे एक आध क्वेश्चन इसमें और बताता हूँ आपको बुक से, जैसे 5 है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स से क्या है, एक ट्राइंगल है प्लेन में, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी यूनिट कुछ भी आगे पीछे हो सकता है ना, तो ऐसा आप समझ कर उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन ट्रू और फॉल्स, है ना, उसको चेक करना था आपको कि ट्रू है या फॉल्स, है ना। जैसे ये वाला दिया है ना, सेट AB एंड इज नॉट सबसेट BCA, ये सेट है कि नहीं पहले चेक करना है आपको, है ना। AB, इसमें भी AB है, तो क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था ना, बट यहाँ पर सबसेट नहीं बोल रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ
फॉल्स, है ना। रीजन आपको समझना है, इसमें भले आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, बट आपको समझना है, ऐसे नहीं कि याद करना है फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू ऐसा याद कर ले तो तुम लोग, ऐसा नहीं, ओके, समझना है। 5th नंबर वाला देखिए, है ना, सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब इसमें समझना है आपको, है ना, ये ए इसमें है बट नाउ दिस इज अ सेट, है ना, सेट है, बट इसके लिए एप्सिलॉन के लिए बिलोंग्स टू के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए, तो सेट है, सो दिस इज अ फॉल्स, है ना। कब कब ये ट्रू होता पता है, कब ट्रू होता, जब है ना इस कंडीशन में, क्योंकि नाउ इट इज अ एलिमेंट, है ना, क्लियर है, ओके। तो ये क्या है, फॉल्स है, ओके। तो इसमें और क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक आध और ओरल भी बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। कौन सा बताऊँ, जैसे कि इसी का 5 ही देख सकते हैं, है ना। 5 में क्या बोला है ना, ये सबसेट है या नहीं, तो सबसेट तो है क्योंकि इसमें है ना, तो ट्रू होगा। तो ऐसा इसको बनाइए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका वीडियो है टॉपिक वाला जो, उसको अच्छे से समझ गए तो ये आसानी से आप बना सकते हैं ना। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3, है ना, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स के रूप में दिया है 3 and 4, है ना, सेट एंड 5, गिव रीजन, है ना। ये इनकरेक्ट, मतलब कि उसके साथ और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिखा नहीं हूँ, है ना, वो अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, उसका रीजन भी बताना है आपको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए, है ना। ये अगर करेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, इनकरेक्ट है तो क्यों है ये बताना आपको। अच्छा 3 4 करेक्ट है क्या, देखिए, है ना, 3 4 करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये इसका सबसेट है नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, ये एलिमेंट है ना, और सबसेट के लिए तो क्या सेट होना चाहिए, तो ये नहीं है ना सेट, सो दिस इज अ इनकरेक्ट, है ना, ओके, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है इससे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये 3 4 इससे बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पर एलिमेंट्स है, अंडरस्टूड, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है, अच्छा उसी को रिपीट कर दिया जो मैं बता रहा हूँ, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है क्योंकि एलिमेंट्स है ना, बिलोंग्स के लिए एलिमेंट्स होना चाहिए, सबसेट के लिए सेट होना चाहिए। 3 4 यहाँ पर सेट नहीं है ना, एक साथ क्या ये एलिमेंट्स है, ऐसा वाला है ना, दैट्स वाई। थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर क्या है, अच्छा अभी थर्ड नंबर वाला क्या बोला है, नाउ एलिमेंट से सेट बना हुआ है ना। अब ये इससे क्या कर रहा है, सबसेट है क्या, क्योंकि ये इतना एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स था और एक सेट है, तो क्या होना चाहिए, सेट होने के लिए सेट होना चाहिए, देयरफॉर दिस इज अ करेक्ट, ओके। अब फोर्थ नंबर में 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स कर रहा है क्यों, यस क्योंकि एलिमेंट्स हैं, है ना, 1 बिलोंग्स के एलिमेंट्स होना चाहिए। ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, जो मैंने बताया वीडियो में, बिलोंग्स टू और क्या है, सबसेट होने के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया था वीडियो, उसमें आप समझिए अच्छे से, है ना। अब 5 क्या बोला है, 1 सबसेट है ना, 1 क्या है, सबसेट है ए का, 1 है क्या सबसेट है, ये तो ओनली एलिमेंट्स है ना, सबसेट होने क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए था, सेट होता तभी होता है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट, ओके। 6 1 2 5 1 2 5 सबसेट ए, है ना, सेट पे तो है, अब 1 2 5 है क्या, 1 2 5 है, तो ये करेक्ट है ना। तो ऐसा करके आप बनाइए, सबको बताने की जरूरत नहीं, कुछ तो मैं लाइव क्लासेस में बता दूंगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट, क्या क्या होगा, सबसेट है ना, सबसेट ऑफ ए, क्या क्या होगा, क्या क्या होता है, 5 तो सबका होता है ना, एंड इट सेल्फ खुद ही होता है, कुछ तो ही नहीं इसमें, है ना। अगर सेकंड में देखते हैं, थर्ड है ना, सबसेट ऑफ क्या है, 1 2 3, क्या होगा, 5 तो होगा ही होगा, है ना, और क्या होता है, इट सेल्फ होता है, और क्या होगा इसका सबसेट, 1 भी होगा ना, 2 भी होगा ना, 3 भी होगा ना, और क्या होगा, 1 2 भी हो सकता है, और क्या सबसेट होगा, 2 3 भी हो सकता है,
इसका सबसेट होगा ना, एंड 1 3 भी हो सकता है, सॉरी ये क्या होगा, इसका सबका सबसेट होगा, है ना। अच्छा ये पावर सेट टाइप का लग रहा है क्या, देखिए क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन क्या होता है इसका। 2 raised to the power n में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है ना, तो कितना होगा 2 2 4 2 8 8 हो रहा है क्या, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे भी आपको वेरीफाई कर सकते हो पावर सेट, है ना। यहाँ पर बोला नहीं है राइट डाउन सबसेट बोला, इसमें मैं डायरेक्ट ऐसा लिखा है ना, तो इसमें क्या है, एक ही सेट था तो एक का तो 2 ही आएगा, क्यों है ना, 2 ही आ रहा है इसमें पर, ठीक है, क्योंकि 2 का पावर 1, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स 1 है, यहाँ पर m 11 तो 2 1 2 ही आया, देखो करेक्ट हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं ना। अच्छा एक काम करता हूँ, बाकी क्वेश्चन को भी डायरेक्ट बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। इसी से क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है समझिए, है ना, लिखने के तरीके में भेजूंगा, डोंट वरी। ओके 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, पी ए क्या बोला है, इफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 एक सेट है ना, सेट 5 मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट मीन्स 0 एलिमेंट्स होता है ना, तो पी आप ए इक्वल टू क्या होता है 2 raised to the power m, है ना, एम्प्टी सेट है, m इज ए एलिमेंट, है ना, तो यहाँ पर 0 है मीन्स किसी के पावर 0 होने से 1 होता है, क्या आंसर क्या आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इसमें आते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स में लिखना है, इंटरवल्स तो क्लियर होगा अच्छे से, है ना, बार बार बोल रहा हूँ वीडियो प्रॉपरली वॉच कीजिए, वीडियो प्रॉपरली अगर वॉच करोगे सो बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले इसका मतलब क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसका मतलब इसमें इंक्लूड होता है ना, इसमें ए वाला साइन होता है, इसमें क्या होता है ए वाला होता है, इतना बस ध्यान रखो, क्लियर। जैसे कि पहला क्या बोला है, x बिलोंग्स टू r -4 बड़ा x तो देन इक्वल टू 6। हाँ अब क्या बोला है, -4 है ना, किसमें है, इसमें है, तो इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर नहीं है ना, तो यहाँ क्या होगा ओपन, है ना, -4 और 6 इंक्लूड हो रहा है, ये वाला है, वेरी सिंपल यार। सिमिलरली अगर इसमें देखें, है ना, सेकंड में देखें, सेकंड क्या बोला है, सेट x क्या है, x बिलोंग्स टू r और क्या दिया है, वेयर -12 x ग्रेटर देन 10, इसमें कोई सा भी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो क्या ओपन, क्योंकि इसमें ए वाला बस यूज हुआ है ना, ओपन, एकदम सिंपल है। अगर देखें आप क्वेश्चन नंबर 7 इसका जस्ट अपोजिट है 6, क्या बोला है, सेट द फॉलोइंग एज अ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म इसको करना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, तो क्या ओपन है तो ए वाला यूज होगा, बस क्या होगा, सेट ए इक्वल, सपोज ए इक्वल टू क्या हो जाता है, ये x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है इसलिए, है ना। अब क्या है -3x, क्योंकि ओपन नहीं है। अगर इसी को यूज करते सेकंड नंबर में 6, दोनों क्लोज है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज b इक्वल टू x बिलोंग्स टू r 6 ग्रेटर इक्वल टू, ये वाला साइन आ जाए, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, ये वाला है, ये दोनों साइन यूज होगा, है ना, क्या है बेटा 12, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस होगा, क्लियर है, ऐसे आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट, है ना, तो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो इसका बिगेस्ट पॉसिबल क्या होगा, है ना, एनी ट्राइंगल्स, है ना, ट्राइंगल ही होगा उसका, इन अ सेम प्लेन में कोई भी ट्राइंगल इसका बिगेस्ट पॉसिबल है सबसेट होने के लिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके लिए भी ट्राइंगल ही होगा, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, गिवन अ सेट A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल कौन सा होगा, तो बिगेस्ट पॉसिबल मीन्स सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो ये वाला ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, चेक करना है, जैसे कि पहला वाला सेट दिया है सब में ये इंक्लूड है कि नहीं चेक करना है ना, 0 1 2 0 1 2 4 5 6 बट 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो आपको ये चेक करना है
क्लास स्टार्ट होने के पहले ये वाला वीडियो, ये वाला क्वेश्चन मुझे बनाकर आप दिखाएंगे कौन सा होगा, ठीक है। 2 मिनट के बस है, अगर अच्छे से समझोगे तो, है ना। तो ट्राई कीजिए, क्लास होने के पहले मेरे पास सेंड कीजिएगा। ओके, लेट्स सी इन लाइव क्लासेस। ओके, थैंक यू।